वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़े थे, उस पे प्रीवियस ईयर पेपर का भी सलूशन हमने करवा दिया था। आज हम लेकर के नए चैप्टर आए हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। इस चैप्टर का नाम है एलसीएम और क्या है? एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ को हम कहते हैं, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त होता है। दूसरी चीज जो दोस्तों, एचसीएफ को हम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम ये जाने कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता क्या है और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है मल्टीपल। मल्टीपल हिंदी क्या होती है? गुणक। हिंदी क्या होती है? गुणक होता है। अब इसी को हम ये भी नाम देते हैं, गुणज भी वो कह देते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सबसे पहले हम ये जाने कि मल्टीपल एक्चुअली होता क्या है, मल्टीपल है क्या चीज। जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं यहां पर 12 ले लिया। अब 12 का मल्टीपल क्या होगा? तो 12 का मल्टीपल ये होगा, जैसे 12 जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगा वो सारी संख्याएं क्या होंगी? 12 के मल्टीपल होंगे। जैसे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हो गए? 12 के मल्टीपल हो गए। और फिर अगर हम 20 का मल्टीपल अगर लिखते हैं तो 20 का मल्टीपल क्या होगा? 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये सभी क्या हो गए? 20 के मल्टीपल हो गए। अगर इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो 12 नवा 108, 12 दहाम 120 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हो गए? 12 के मल्टीपल हो गए। उसी तरीके से अगर 15 का मल्टीपल हम लिखते हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 15, 75, 90, 105, 120 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या हो गया? 15 का मल्टीपल हो गया। अभी हमने किसको डिफाइन कर रहे हैं? पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मल्टीपल गुणक होता है क्या है, गुणज होता है क्या है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो गुणज का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम देखें कि अगर ये 12 देख रहे हैं, इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रही हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? 12 के गुणक कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। ये सभी संख्याएं 20 से विभाजित हो रही हैं कि सभी संख्याएं 20 के क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे या 20 के मल्टीपल कहलाएंगे। ये सभी संख्याएं 15 से विभाजित हो रही हैं तो इनको बोलेंगे 15 से सभी क्या है? गुणज है। 15 के सभी क्या है? गुणक हैं। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि ये जो 12 का मल्टीपल हमने लिखा है, ये सभी मल्टीपल क्रम से आए हैं। ये सभी मल्टीपल क्रम से आए हैं, इसीलिए 12 के क्या हैं? ये क्रमागत सक्सेसिव मल्टीपल हैं, क्रमागत गुणक हैं, क्रमागत गुणज हैं। ये 20 के सभी जो लिखी हैं गुणज एक क्रम में आए हैं, इसीलिए 20 के क्या है? क्रमागत गुणज हैं। ये सभी क्रम में आए तो इसलिए कहेंगे 15 के क्या है? क्रमागत गुणज हैं। ये 15 के क्रमागत गुणज हैं, ये 20 के क्रमागत गुणज हैं। अब ये 12 की क्या है? क्रमागत गुणज हैं।
उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। गुणज का मतलब ये होगा, अगर 12 का गुणज हम कहेंगे तो 12 से जो जो संख्या विभाजित होगी सभी 12 के गुणज होंगे। 20 के गुणज की बात करेंगे तो जो जो संख्या 20 से विभाजित होंगी सभी 20 के क्या होंगे, गुणज होंगे। ये हमारा गुणज मल्टीपल का मतलब हो गया। फिर कॉमन का मतलब ये हो गया जो जो इसमें क्या है, कॉमन है। अब देखें कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 60। यहाँ पे देख रहे हैं 60 क्या है, ये दोनों में शामिल है, ये कॉमन है। और फिर हम बात करें कि यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 120, ये भी दोनों में क्या है, शामिल है, ये भी दोनों में शामिल है। तो ये कॉमन हो गया। फिर इसके बाद लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है। और कॉमन का मतलब जो सब में है, उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, जो सब में है, जो सब में है। अब एलसीएम का मतलब क्या हो गया, एलसीएम वह गुणज होता है जो सबसे छोटा हो और सब में शामिल हो। एलसीएम का मतलब, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होगा ऐसा गुणज, ऐसा गुणज जो जो सबसे छोटा हो और सब में शामिल हो, वही क्या कहलाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 60 क्या है, ये क्या है, तीनों में शामिल है। ये 60 क्या है, 12 का भी गुणज है, 20 का गुणज है, 15 का गुणज है, ये तीनों में क्या है, शामिल है। और सबसे क्या है, छोटा है, इसीलिए बोलेंगे 12, 20 और 15 का जो एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या हो गया, 60 के क्या है, बराबर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 120 भी ऐसा नंबर है जो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, ये सब भी कॉमन है। लेकिन ये सब में तो कॉमन है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, ये सब में कॉमन है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। इसलिए 120 क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या होगा, 60 होगा। 120 क्या होगा, नहीं होगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर इसको दूसरे शब्दों में डिफाइन करें तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, एलसीएम कहलाती हैं। इसी को अगर हम आपको ऐसे समझाएं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे 12, 20 और 60, ये तीनों से कटने वाली संख्याएं हमारी क्या हैं, देखा जाए तो 60 है, 120 है, 180 है, और फिर अगर बात करें 240 एंड सो ऑन। बहुत सी संख्याएं ऐसी हैं जो ये क्या होंगी, 12, 20 और 15 से डिवाइड होंगी। लेकिन इसमें से 12, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वो दी गई संख्याओं का क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। दोस्तों 120, 180, 240 अनंत नंबर हैं जो इन तीनों से विभाजित होंगे, वो इनका एलसीएम नहीं होगा। वो जो सबसे छोटी संख्या, मतलब 60 से छोटी संख्या कोई है ही नहीं है, मतलब छोटी सी छोटी संख्या, मतलब 60 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए ये 60 इन सभी का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एचसीएफ होता क्या है। अब हम एचसीएफ की चर्चा कर रहे हैं कि एचसीएफ है क्या चीज। अगर हम बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देंगे। अब एचसीएफ को हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि एचसीएफ है क्या चीज। सबसे पहले हम ये जाने फैक्टर, ये फैक्टर होता क्या है, फैक्टर को पहले हम समझेंगे फैक्टर क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है, जैसे हम सपोज जैसे क्या दिया है, 20 दिया है। अगर 20 के फैक्टर की बात करें तो 20 का फैक्टर वही होगा जो जो संख्या 20 को डिवाइड करेगा, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 20 के फैक्टर गुणनखंड कहलाएंगे। इसको हिंदी इसकी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है गुणनखंड। फैक्टर की हिंदी क्या होती है, गुणनखंड होती है। तो मतलब जो जो संख्या 20 को डिवाइड करेगी वो सभी संख्याएं 20 के गुणनखंड होंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड है। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हम अगर 15 लेते हैं, 15 की बात करें तो 15 किनसे किससे कटेगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया।
फिर दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर अगर हम 30 लेते हैं तो 30 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया। इसको हम कहेंगे ये सभी क्या है? 30 के क्या है? गुणनखंड है। ये सभी हमारे क्या है? 30 के गुणनखंड हैं। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी क्या है? ये 30 के सभी क्या है? गुणनखंड है। ये 15 के गुणनखंड है। ये 20 के क्या है? गुणनखंड है। दोस्तों आपने देखा क्या? आपने समझा क्या? आपने यही समझा जैसे कि जो संख्या काट रही है, जो संख्या काटती है वो क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। जो संख्या कटती है वो क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। जैसे अगर गुणज और गुणक की बात करें तो इन दोनों में अंतर क्या है? गुणक वो होता है जो क्या होता है? कटता है, और फैक्टर गुणनखंड होता है जो काटता है। मतलब जो संख्या कटती है गुणक होती है, गुणज होता है, और जो काटती है वो क्या होता है? फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर कहा जाए तो जो 20 है इन सभी का क्या है? ये गुणक है, गुणज है, मल्टीपल है, और ये सभी संख्याएं 20 के क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि एचसीएफ के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं आपको। ये तो फैक्टर हो गया। कॉमन का मतलब ये हो गया उभयनिष्ठ। इसकी हिंदी अभी मैंने लिखा है। ये क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सब में शामिल होता है, उभयनिष्ठ होता है। अब हम बात करें कि हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ये होता है महत्तम, सबसे बड़ा। हाईएस्ट को कह रहे हैं सबसे बड़ा। हाईएस्ट को क्या नाम देंगे? सबसे बड़ा। मतलब हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा का मतलब क्या? उससे बड़ा कोई ना हो। सबसे बड़ा का सेंस क्या है? उससे बड़ा कोई ना हो। तो अगर इसमें देखें, पहले कॉमन की बात करें तो कॉमन इसमें देख रहे हैं क्या क्या है। अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 कॉमन है। अब यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या है? 5। 5 कॉमन है। फिर दूसरा देखें कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में 10 भी क्या है? कॉमन है। दोनों में 10 भी क्या है? कॉमन है। तो आपसे कहा जा रहा है अगर एचसीएफ की हम बात करें, सॉरी इसमें क्या है? 10 कॉमन नहीं है। ये सारी इसमें 10 कॉमन नहीं है। यहाँ पे 10 तो फैक्टर होगा नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 5 है, और फिर क्या है? 5 के बाद क्या आ गया? 15 आ गया। और यहाँ पे देख रहे हैं 20 है, तो अब 20 क्या है? 10 भी हो गया। और यहाँ पर अगर देखें 30 है तो यहाँ क्या है? 10 हो गया। सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया था इसका फैक्टर 10, तो 10 तो इसको काट नहीं रहा है, इसलिए 10 उसका फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं 5 एक ऐसा नंबर है, यही बड़ी सी बड़ी संख्या है जो तीनों में क्या है? शामिल है। और ये 5 जो क्या कहलाएगा? बड़ी सी बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई दूसरी संख्या है ही नहीं है जो इसमें शामिल है। इसलिए 5 को क्या बोलेंगे? इन दी गई संख्याओं का क्या बोलेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। एचसीएफ हमने कितना फाइंड कर लिया? 5 हो गया। दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। किसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? 16 ले लिया। जैसे हमने 16 ले लिया तो 16 किससे कटेगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और फिर क्या आ गया? 16 आ गया। अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे 32 की बात करें तो 32 जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और फिर क्या हो गया? 8 हो गया, और फिर किससे कटेगा? 16 हो गया, फिर 32 हो गया। अगर हम कोई दूसरा नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं। अगर 20 की बात करें, इसका फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और दोस्तों क्या हो गया? 10 हो गया, फिर क्या आ गया? 20 आ गया। अगर दोस्तों इसमें कॉमन नंबर देखें तो क्या मिला? यहाँ पे देख रहे हैं 2 भी कॉमन है, और फिर देख रहे हैं क्या कॉमन है? 4 भी कॉमन है। 4 भी कॉमन है। और दोस्तों देख रहे हैं दूसरा नंबर कोई कॉमन है? नहीं है। दूसरा नंबर कोई कॉमन नहीं है। यहां देख रहे हैं दोनों में 8 है लेकिन इसमें नहीं है, इन दोनों में 16 है लेकिन इसमें नहीं है। इस तरीके से दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 2 नंबर है, इन दोनों में क्या है? कॉमन है। लेकिन यहाँ पर जो एचसीएफ होगा, मतलब हाईएस्ट,
वो सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो, वो हमारा एचसीएफ होता है। यहां देख रहे हैं दो भी कॉमन है, लेकिन ये एचसीएफ नहीं होगा। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो गया, क्योंकि 4 ही क्या वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों में शामिल है, तीनों को क्या कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं आपको ये जो है एचसीएफ का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या हो गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए हम एक एक करके समझते हैं। हम एलसीएम लेकर के चलते हैं। अब एलसीएम के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, एलसीएम को कैसे हम पढ़ेंगे। आइए एक एक करके आपको बता रहे हैं। आइए देखिए एलसीएम को ले रहे हैं, एक एक करके हम समझ रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं पूर्णांक का एलसीएम। पहले हम ले रहे हैं पूर्णांक का एलसीएम। पूर्णांक का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ इंटीजर हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, जैसे 40 दिया गया है, 20 दिया गया है, जैसे हम कहें 120 दिया है, जैसे मान लीजिए 15 दिया है। इसी का हमें एलसीएम फाइंड करना है। ये सभी पूर्णांक का पूर्णांक का एलसीएम निकालना है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी एलसीएम होता है, जैसे जो इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा, इन दी गई संख्याओं में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा। इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा दी गई संख्याओं में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा, या इन सभी संख्याओं से भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर कोई रेंडमली आपसे पूछता है कि इनका एलसीएम क्या है, तो आप ये बताएंगे इनका एलसीएम या तो 120 होगा या 120 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एलसीएम का पहला कॉन्सेप्ट ये है, जो दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होता है, या तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी, या इन सभी संख्याओं से भी वो क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। दोस्तों जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी संख्या को ट्रेस करते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है, 120 है। सबसे बड़ी संख्या 120 है। अब हम देख रहे हैं कि 120 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं। देख रहे हैं 40 उसको विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 40 क्या है, इसमें शामिल है, 40 का कोई रोल नहीं है। यहां देख रहे हैं 20 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 20 इसमें शामिल है, 20 का कोई रोल नहीं है। 15 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 15 का कोई रोल नहीं है। तो इनका एलसीएम हमने कितना निकाल लिया, 120 के बराबर हो गया। इसका एलसीएम किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने 15 ले लिया, जैसे यहां 45 ले लिया, जैसे 105 ले लिया, अगर हमने क्या ले लिया, 30 ले लिया। अगर इन्हीं का हमें एलसीएम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या को ट्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, 105 दिया है। 105 को देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर कोई पूछता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप यही बताएंगे या तो इनका एलसीएम 105 होगा, या 105 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इनका एलसीएम जब भी हम फाइंड करेंगे, या तो 105 होगा, 105 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमने डिसाइड कर लिया कि इसका जो भी एलसीएम होगा 105 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 एक ऐसी संख्या है जिसको विभाजित कर रही है, 15 सत्ते 105। इस 15 का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब जो 15 नंबर है इसमें क्या है, शामिल है। इसका मतलब जो 15 है इसमें शामिल है। अब हम दोस्तों ले रहे हैं, अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो सब में शामिल है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम ऐसे नंबर को चूज करेंगे, मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो कम से कम 2 नंबर को विभाजित करे। ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करें। तो मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर लें, तो जैसे देख रहे हैं 5 एक ऐसा नंबर है, या 3 एक ऐसा नंबर है, या 15 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर रहा है। अगर दोस्तों बड़ी संख्या आप ट्रेस कर लेते हैं तुरंत कि कौन कौन सी ऐसा नंबर है जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, अगर वो बड़ी संख्या है तब तो बहुत ही बेस्ट है। अगर नहीं डिवाइड करते हैं तो आप छोटी संख्या को ही लेकर के चलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 एक ऐसी संख्या जो सभी को डिवाइड कर रहा है, तुरंत 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 तिया 45 हो गया, 15 सत्ते 105 हो गया, और 15 दूना क्या आ गया, 30 आ गया।
आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कम से कम 2 को डिवाइड करे। हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जो कम से कम 2 को डिवाइड करे। यहां पे देख रहे हैं जो भी यहां पे दिया गया है कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कम से कम 2 को डिवाइड करे। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो वहीं पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब छोड़ते हैं तो कैसे हम करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 15 दूने कितना हो गया, 30 हो गया। और ये भी ध्यान रखिएगा जब भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हमेशा जीरो बनाने का प्रयास करिएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाता है। अब यहां हम करते हैं, 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया, 30 तिहाई 90 हो गया, और फिर 7 का गुणा करेंगे, 9 7 63, 600 क्या आ गया, 30 आ गया। दोस्तों इसका एलसीएम हमने कितना फाइंड कर लिया, 630। लेकिन अगर यही क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में अगर जैसे दिया है 15 हो गया, 45 हो गया, 105 हो गया, और क्या दिया है, 30 दिया है, इसी का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, ये तो इतना तो ट्रेस कर लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या को देखें और कौन सी ऐसी संख्या है जो उसको बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही है। यहां देख रहे हैं 15 इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 15 इसमें शामिल है, 15 का कोई रोल नहीं है। अब हम डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट 15 से डिवाइड न करके छोटी संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो गया, 3 दहामी क्या आ गया, 30 आ गया। अब देख रहे हैं दोस्तों, अब ऐसा कोई नंबर चूज करिए जो सबको डिवाइड करे या कम से कम डिवाइड करे 2 को। अगर 5 लेते हैं तो 5 क्या कर रहे हैं, तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। 5 3 15, 5 7 35, 5 दूना 10 हो गया। अब चाहे तो आप छोटे नंबर से भी डिवाइड करके कर सकते हैं। अब इसका जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई उधर से करते हैं जहां से जीरो बनने की संभावना होती है। 5 दूना 10 हो गया, 10 तिहाई 30 हो गया, 30 तिहाई 90, और 90 में 7 का गुणा करेंगे तो 9 सत्ते क्या आ गया, 63, 630 के बराबर हो गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें जैसे रेंडम में कोई नंबर लेते हैं, जैसे यहां पर अगर लेते हैं, जैसे हम ये बोले जैसे कोई नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 30 दिया है, अगर 15 दिया है, अगर 20 दिया है, अगर यहाँ पर क्या दिया है, 45 दिया है। इसी का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो तुरंत हम छोटे नंबर को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अगर छोटा नंबर बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है तो दोस्तों उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और बड़े नंबर को बचाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी एलसीएम होता है दी गई संख्याओं में या तो क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, या उन सभी संख्याओं से भी क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो एलसीएम में एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, बड़ी संख्या को बचाते हैं, छोटी संख्या को कैंसिल करते हैं। यहां पर देख रहे हैं 15 क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, ये इसको भी काट रहा है, किसी को भी काटेगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दूसरे को काटे, तो तुरंत आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां पे क्या करें, 5 से भाग दे सकते हैं, 5 छके 30 हो गया, 5 चौको 20, और 5 नवा 45 हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो 3 से भाग दें या 2 से दें, 3 से देते हैं तो 3 दूना 6, और ये 4 हो गया, 3 त्रिका क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहां पर भी चाहे तो कैंसिल कर दें, 2 देख रहे हैं इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4 और 3 बचा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 3 दोनों को डिवाइड करे, तो ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 हो गया, और 15 चौक को 60, और 60 3 कितना, 180 हो गया। इस तरीके के एलसीएम इसका कितना आ गया, 180 के क्या हुआ, बराबर हो गया। दोस्तों ये रहा पूर्णांक का एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। वैसे एलसीएम फाइंड करने का एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको पहले फैक्टर करें फिर उसके बाद करें। इसीलिए डायरेक्टली आप इस तरह से करेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी होगा। अब आइए देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये रहा पूर्णांक का एलसीएम। अगर आपको दे दिया जाता है, कहा जाता है कि दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम क्या है, हम लेते हैं दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम। दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम, दशमलव भिन्न संख्या, दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम।
दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम यहां पे करते हैं, दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम, दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम। अब दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे। अब दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम हम निकाल रहे हैं। जैसे एक दशमलव दिया है 7.5, 3.5 दिया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है 0.7। ये दशमलव भिन्न संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले जब यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी नंबर हमारे क्या है दशमलव भिन्न संख्या के रूप में। दशमलव भिन्न संख्या का मतलब यही होता है अगर कोई भी नंबर है जिसका हर 10 की घात के रूप में है, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न संख्या कहलाती है। या उसको आप आम बोलचाल की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई नंबर है जिसमें क्या है दशमलव शामिल है, वो भी हमारी दशमलव भिन्न संख्या ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल देंगे। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 175/100 हो गया, 35/10 हो गया, और 7 क्या हो गया 10 हो गया। इस सभी को हमने बदल दिया। ये आपको मालूम है जब भी हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, अगर 1.75 है इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो आपको मालूम है दशमलव का मतलब 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितने अंक हैं 2 अंक हैं तो 2 जीरो कर देंगे, तो क्या आ गया 175/100। इस तरीके से साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब आपको मालूम है कि अगर हमें भिन्न का एलसीएम अगर फाइंड करना है, अगर हमें भिन्न का एलसीएम हमें निकालना है, भिन्न का एलसीएम, तो भिन्न का एलसीएम होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अगर हमें भिन्न का एलसीएम फाइंड करना तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अभी देख रहे हैं कि जब इसको हमने फ्रैक्शन के रूप में बदल लिया तो अब हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम फाइंड करेंगे और फिर हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये दिया है 175 दिया है, ये 35 दिया और क्या दिया है 7 दिया है, इसी का हमें एलसीएम फाइंड करना है। अभी आपको समझाया कि एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी संख्या ट्रेस करते हैं, एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी संख्या ट्रेस करते हैं। अब देखेंगे इसको कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, यहाँ पे 7 भी विभाजित कर रहा है और 35 जो है 5 बार में विभाजित कर रहा है। इस तरीके से इसका एलसीएम कितना आ गया 175। मतलब विभाजित करने का सेंस ये हो गया, अगर 7 इसको काट रहा है 7 भी इसमें शामिल है, 35 काट रहा है तो 35 इसमें क्या है शामिल है, तो इनका एलसीएम किसके बराबर आ गया 175 के बराबर आ गया। अंश का एलसीएम हमने फाइंड कर लिया 175 हो गया। अब दोस्तों हमें हर का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या दिया है, जैसे 100 है, ये 10 और क्या दिया है 10 है, इसी का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जैसा कि अभी एचसीएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी हम एलसीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी हम एचसीएफ के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब भी एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ की विशेषता क्या होती है, जो एचसीएफ या तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी या इन सभी संख्याओं से भी क्या होगी छोटी संख्या होगी। इसमें हमने छोटी संख्या कंसीडर कर लिया 10 है। अब देख रहे हैं 10 सभी को क्या कर रहा है पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 17 दशमलव क्या मिला 5 मिला। इस तरीके से इनका हमने एलसीएम निकाल लिया 17.5। दोस्तों इसी को ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे 175/10 दिया है, एग्जाम में इसको फ्रैक्शन में दिया जा सकता है 5 3 15 और 5 5 25, 5 दूना 10, मतलब 35 बटे इसको दिया जा सकता है 35/2 करके भी आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, या तो दशमलव भिन्न संख्या में ऐसे दिया जा सकता है या ऐसे दिया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए तो रहा मेरा साधारण भिन्न में बदल करके, इसी क्वेश्चन को बिना साधारण भिन्न में बदले हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें अगर इस तरह से दिया गया है सबको पूर्णांक के रूप में लिख लीजिए। सभी को हमने पूर्णांक के रूप में लिख लिया, जैसे 1.75 हो गया और फिर क्या हो गया ये 35 हो गया और फिर क्या आ गया 7 आ गया। सबको मैंने इस रूप में लिख लिया।
पूर्णांक के रूप में हमने क्या किया, लिख लिया। सभी को हमने पूर्णांक के रूप में लिख लिया, मतलब सभी को हमने दशमलव हटा करके क्या किया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, इस पूर्णांक का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जब पूर्णांक का एलसीएम फाइंड करेंगे तो अभी आपने फाइंड किया था, सबसे बड़ी संख्या को ट्रेस करेंगे। देख रहे हैं 7 इसको डिवाइड कर रहा है तो 7 शामिल है, 7 का इसमें कोई मतलब नहीं है। 35 भी इसको डिवाइड कर रहा है तो 35 इसमें शामिल है, 35 का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से इसका एलसीएम हमने कितना निकाल लिया, 100 क्या आ गया, 75। लेकिन हमें इसका पूर्णांक का एलसीएम नहीं फाइंड करना था, हमें दशमलव भिन्न संख्या का फाइंड करना था। इसलिए देखेंगे कि सबसे कम स्थान पे दशमलव कितने अंक पर है, सबसे कम स्थान पे दशमलव 1 अंक पर है, इसलिए इसमें दशमलव 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इस तरीके से इसका एलसीएम हमने कितना निकाल लिया, 17 दशमलव क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एलसीएम। अगर आपको दे दिया जाता है कि दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एलसीएम, दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एलसीएम, दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का, दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एलसीएम, दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए दिया है 1 दशमलव दिया है 7.5, अगर 3.5 दिया है और क्या दिया है 7 दिया है, इसी को हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। देख रहे हैं कि दशमलव भिन्न संख्या भी दशमलव भिन्न संख्या और ये क्या है, पूर्णांक है। तो हम दोनों को एक साथ लेते हैं। यहाँ पे दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, सभी को क्या करिए, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 175 बटे कितना आ गया, 100 आ गया। इसको बदलेंगे 35 बटे क्या आ गया, 10 आ गया। इसको लिखेंगे 7 बटे 1 आ गया। दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि यहीं पे हम फ्रैक्शन का फार्मूला लगा लें, आपके दिमाग में आएगा यहीं पे हम क्या करें, फ्रैक्शन का फार्मूला लगा लें। लेकिन ये ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि देख रहे हैं कि जो पूर्णांक है ये स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में नहीं है। देख रहे हैं ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। दोस्तों जब भी दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक आ जाए तो सबसे पहले दशमलव भिन्न संख्या को जो हमने साधारण भिन्न में बदला है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और इसको काटेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 चौको क्या मिला, 100 मिला। आपको क्या मिला, 7 बटे 4 मिला और 7 बटे 2 मिला और क्या मिला, 7 बटे 1 मिला। इस तरीके से आपको ये प्राप्त हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। जब यहाँ पे फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं जैसे 7 7 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो तुरंत आप बताएंगे इसका एलसीएम कितना हो गया, 7 हो गया। क्योंकि अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो सभी कट जाए तो एलसीएम 7 हो गया। अगर हर का एचसीएफ फाइंड करना हो, जैसे 4 2 और 1 का अगर एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को ट्रेस करते हैं। देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या इन सभी को विभाजित कर रहा है, इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। इस तरीके से इस नंबर का एलसीएम हमने कितना फाइंड कर लिया, 7। दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया। इसी को हम ऐसे भी दोस्तों सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 1.75 दिया है, 3.5 है और क्या है, 7। इसका दूसरा तरीका ये होता है, सभी में क्या करिए, दशमलव बराबर स्थान पे कर लीजिए, सभी में दशमलव बराबर स्थान पे कर लीजिए। अब देखिए दशमलव बराबर स्थान पे कर रहे हैं, यहां दोस्तों देख रहे हैं कि 2 अंक पे है, यहां पर भी क्या करिए, 0 बढ़ा करके 2 अंक पे दशमलव कर लीजिए। और नेक्स्ट क्या दिया है, पूर्णांक दिया है, पूर्णांक के बाद दशमलव बढ़ा करके यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव को बढ़ा लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम दशमलव लगाकर किसी भी पूर्णांक में उसके बाद अगर 0 बढ़ाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या करिए, सभी को पूर्णांक में रख लीजिए, जैसे 175 हो गया, 350 आ गया और ये क्या हो गया, 700 के बराबर हो गया। दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के बारे में मैंने अभी समझाया आपको। एलसीएम के लिए क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या ट्रेस करिए। सबसे बड़ी संख्या क्या दिया है, 700 है। अब देख रहे हैं इस 700 को क्या है, ये 350 काट रहा है कितनी बार में, 2 बार में।
और फिर ये भी काट रहा है, यहां देख रहे हैं ये भी काट रहा है 175 4 बार में काट रहा है, इसका मतलब 175 भी इसमें शामिल है, ये भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना आ गया 700 के बराबर हो गया। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि एलसीएम इसका 700 आ गया, तो इसमें दशमलव देख रहे हैं कितने अंक पर है, 2 अंक पे करके हमने किया है, तो 0.2 अंक पर हमने लगा लिया। इस तरीके से इनका एलसीएम कितना आ गया 7 के बराबर आ गया। दोस्तों चाहे तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आइए देखिए, अगर हम ये बात करें, जैसे वैसे तो मैंने भिन्न का एलसीएम इसी में निकालना बता दिया है, लेकिन अलग से भी एग्जांपल लेकर के बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्योंकि एलसीएम से रिलेटेड भी यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए देखिए, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल हम लें, अगर हम ये कहें भिन्न का एलसीएम, अगर भिन्न का एलसीएम जैसे कोई एग्जाम्पल हम लें यहां पे, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, जैसे कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7/9 हो गया, अगर 5/8 ले लेते हैं, अगर इस तरह का ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह दें हम 10 बटे, अगर मान लीजिए अगर 10 बटे हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, अगर 10 बटे हम क्या ले लें, जैसे यहाँ पर हम 13 ले लेते हैं, और 4 बटे हम क्या ले लें, जैसे यहाँ 7 ले लेते हैं। दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, इसी फ्रैक्शन का हमें एलसीएम फाइंड करना है। थोड़ा नंबर हमने बढ़ा लिया है ताकि आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम कठिन हो फिर भी आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज के टाइम में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनका स्तर थोड़ा सा बेहतर आ रहा है। अब इसका हम कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे। अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी कोई भिन्न दिया, भिन्न का एलसीएम फाइंड करने के लिए अंश का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे, तो अंश क्या है 7, 5 और 10 और क्या है 4 है, इसी का एलसीएम हमें निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए देख रहे हैं 5 इसको काट रहा है तो 5 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को काट रहा है, अब क्या करेंगे सीधे, अब इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देख रहे हैं 10 और 4 है, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 7 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 दूने क्या हो गया 4 हो गया। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सभी को डिवाइड करे, तो इनका एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, इनका जो एलसीएम हो गया 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, 7 दूना 100, 7 दूना 14, 100 क्या आ गया 40 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10 सत्ते 70, 70 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूना कितना हो गया 14, 140 के बराबर आ गया। अब हर का क्या होता है, ये सीएफ होता है, जैसे अभी बताया। जैसे यहाँ क्या है 9 है, 8 है, 13 है और 7 है। जैसे कि अभी हम आगे आपको एचसीएफ के बारे में समझा रहे हैं, अभी आगे एचसीएफ के बारे में बता रहे हैं, तो अगर इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ अगर फाइंड करना है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो सभी को क्या करे डिवाइड करे। मतलब एलसीएम निकालने के लिए मैंने सिखाया है उस संख्या से भाग देते हैं, या तो सभी को डिवाइड करें या कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करें। लेकिन यहां पर एचसीएफ के केसेज में हम क्या करते हैं, उसी नंबर को चूज करते हैं जो सभी को क्या करे पूर्णतः विभाजित करे। यहां पे देख रहे हैं सभी को पूर्णतः विभाजित करने के लिए कोई नंबर नहीं है, वो नंबर क्या है सिर्फ 1 ही है जो सभी को पूर्णतः विभाजित करेगा। इसलिए इनका अगर एचसीएफ की बात करें तो इनका एचसीएफ कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। इस तरीके से अगर इस भिन्न का एलसीएम हम निकालें तो क्या आ गया, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ किसके बराबर आ गया 140 के क्या आ गया बराबर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आपको ऐसे दे दिया जाता है, अगर अभाज्य संख्या का हमें एलसीएम निकालना हो, अगर अभाज्य संख्या दे दिया हो, अभाज्य संख्या का एलसीएम, अगर अभाज्य संख्या का हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां 5 लिख दिया, जैसे यहां अगर 11 लिख दिया, 7 लिख दिया, अगर हम लिख देते हैं जैसे 13 लिख दिया। दोस्तों अब देख रहे हैं कि सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है।
तो वैसे केसेस में क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 पचे कितना हो गया, 55 हो गया। 55 में 13 का गुणा करेंगे, 13 पचे 65 हो गया, और 13 पचे 65, और 6 कितना हो गया, 71 हो गया। और फिर क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35, 7 एक कम 7, 7 3 10, और 7 चौको 28, और क्या आ गया 29। दोस्तों इसका एलसीएम हमने फाइंड कर लिया 10। दोस्तों आपने सीखा क्या, आपने यही सीखा कि अगर अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए उनको आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब जो भी इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, फिर आज नेक्स्ट क्लास में मैं उसको रिमूव करूंगा। हम समझ रहे हैं एलसीएम के बारे में जो भी बताया पूरी तरीके से क्लियर हो गया। एलसीएम में एक चीजें छूटी हैं, जो घातांक वाली राशियां होती हैं उनका एलसीएम हम कैसे कैसे निकालते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो ध्यान पूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।